जिन चीजों के पीछे आज तुम भाग रहे हो, पैसा, परफेक्ट लाइफ, एक बड़ी गाड़ी, क्या वो तुम्हें वो खुशी देगा जो तुम सोचते हो? मुझे इस बात को समझने में 3 साल लग गए। शायद क्या पता तुम अगले 5 से 7 मिनट में ही ये बात समझ जाओ। तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटी मछली बड़ी तेज दौड़ते दौड़ते बड़ी मछली के पास जाती है और वहां पे जाके बोलती है कि मैं कुछ चीजें ढूंढ रही हूँ जिसे ओशियन कहते हैं। तो बड़ी मछली बोलती है कि अपने आसपास देखो क्या नजर आ रहा है। तो छोटी मछली अपने आसपास देख के बोलती है कि यहाँ पर तो सिर्फ पानी है, पर मुझे तो ओशियन की तलाश है। तो बड़ी मछली धीरे से छोटी मछली के सामने देख के बोलती है, अरे यही तो है ओशियन। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस जगह तुम आज हो ये वही जगह है जहाँ पे तुम्हें खुश रहना है। ये वही जगह है जहाँ से तुम्हें शुरुआत करनी थी और ये वही जगह है जहाँ से तुम बोल रहे थे कि मैं बड़े बड़े रिजोल्यूशन लूंगा अपनी लाइफ में। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम किसी ना किसी चीज की तलाश में भटक रहे हैं। कोई मैजिकल पिल ढूंढ रहा है, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, कोई डिफरेंट तरीका ढूंढ रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो ढूंढ रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो हमें चाहिए वो तो हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है। रिसोर्सेज है, पोटेंशियल है, प्रोडक्टिविटी है और अपॉर्चुनिटी है। तो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारे अंदर ही ओशियन है। सो फर्स्ट लेसन, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। बचपन में हमें एक बात बोली जाती थी कि एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मतलब इनडायरेक्टली हमें यह बोला जाता था कि अगर तुम पढ़ोगे तो पैसा ज्यादा कमाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं करोगे। लेकिन हमें ये चीजें किसी ने सिखाई नहीं यार कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर टाइम एक बार चला गया तो दोबारा लौट कर आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आज के यंगस्टर से सुनता हूँ, वो लोग कहते कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हमें मजे करने दो, अभी तो हमारी जवानी शुरू हुई है। लेकिन सच तो ये है कि जो लोग 20s में फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, वो 30s में मजे करेंगे, और जो लोग 20s में मजे करेंगे वो 30s में मेहनत करेंगे। सिर्फ 10 साल की बात है भाई। 20 से 30 की एज में मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अपने सपने को पूरा करो और करके दिखा दो इन 10 साल में कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। यार क्रिकेटर्स को देखो, अभिषेक शर्मा को देखो, शुभमन गिल्स को देखो, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को देखो। इन सब की एज ही क्या है? मुश्किल से मुश्किल 26-27 साल के लड़के हो गए, 28 साल के लड़के हो गए। लेकिन इन लोगों ने इतनी मेहनत करी कि आज इनकी लाइफ सेट हो चुकी है। आज इनको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज के टाइम के अंदर दुनिया डिग्री से नहीं, दुनिया चलती है स्किल से। एक टाइम वो हुआ करता था कि जिसके पास ज्यादा डिग्री उसको बेहतर जॉब मिलती थी। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, अब स्किल्स की वैल्यू है। तो तुम्हें स्किल्स सीखनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो अपॉर्चुनिटी खुद सामने से चल के तुम्हारे पास आएगी। भाई डाटा एनालिटिक्स सीखो, डाटा साइंस सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, एआई स्किल्स सीखो। ये सब वो स्किल्स है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ने वाली है। और अगर ये स्किल्स सीख ली ना तो सिर्फ पैसा नहीं, लाइफस्टाइल भी देगी। और स्किल सीखने के बाद 90% लोग यही गलती करते हैं कि आईफोन खरीदते हैं, वॉच खरीदते हैं, एयरबड्स खरीदते हैं, ये सब खरीद लेते हैं। और भाई गलती से भी कार के शोरूम में मत चले जाइए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर सबसे इजी क्या हो चुका है? ईएमआई पर कार उठाना। तुम्हारे पास पैसे आते ही अगर तुम गलती से भी कार के शोरूम में चले गए तो तुम पक्का कार लेके ही वापस आओगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें स्टेटस के लिए थी, लेकिन वैसे रियल लाइफ में इसकी कोई नीड नहीं थी। तो तुम इस बात को समझ लो और तुम 50, 30 और 20 का रूल अप्लाई करो। 50% जो तुम्हारे खर्चे वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें स्पेंड करो। 30% आपको सेविंग और इन्वेस्ट करना है और 20% आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसमें करो। अपने आप को भी यार खुश रखो। ऐसा नहीं कि तुम 20% को भी बचा कर रख रहे हो। और जो 30% पैसा है ना, जो आप सेविंग और इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको तुम्हें तब निकालने 5-6 साल के बाद जब तुम खुद का कुछ स्टार्टअप करो, जब तुम खुद का कुछ बिजनेस करो या फिर कोई ऐसी चीजें करो, तब तुम्हें वो काम आएंगे। लेसन नंबर 2, स्टार्ट ट्रैवलिंग। एक और चीज जिसने मेरी लाइफ के पर्सपेक्टिव को ही बदल दिया। मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। लेकिन जब मैंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि यार लाइफ तो बहुत बड़ी है। जब तक आप कंफर्ट में रहोगे तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और आपको आपकी दुनिया भी लिमिटेड दिखेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर करना चालू करो। जब ट्रैवल करना शुरू करोगे ना तब पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। और जब आप अपनी 4 दीवार से बाहर निकलोगे ना तभी आप दुनिया को सही से देख पाओगे। लेसन नंबर 3, चूज योर सर्कल विजिली। मैंने एक वीडियो के अंदर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को एक बात बोलते हुए सुना था। उन्होंने बोला था कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपसे बेहतर हो, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, ना कि ऐसे लोगों के साथ रहो जहां पर आप सबसे बेस्ट हो। ये तो वही वाली बात होगी ना कि इफ यू आर ग्रेटेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तुम अपने आसपास के लोगों को चेंज करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैंने और नोटिस करी है, लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वो सोचते कि अगर फेल हो गए तो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर ट्राई नहीं करेंगे तो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे।
अपने माइंडसेट को समझो। जो तुम सोचते हो वही तुम एक्शन लेते हो, जो तुम एक्शन लेते हो वही तुम्हारी हैबिट होती है, जो तुम्हारी हैबिट होती है वही तुम्हारा लाइफस्टाइल बनता है, और जो तुम्हारा लाइफस्टाइल होता है वही तुम्हारी डेस्टिनेशन बनती है। तो लाइफ में हमेशा रिस्क लेना स्टार्ट करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली आपको मिलती रहे।